रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टली है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2 हफ्तों बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दिया। साथ ही साथ जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, सरकार से मामले में मांगा गया है हल्फनामा। तो 2 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी गई है और फिलहाल बुलडोजर भी अब अवैध निर्माण पर नहीं चलाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी हलफनामा मांगा है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सरकार से मामले में मांगा गया हल्फनामा। 2 हफ्ते बाद होगी मामले में अगली सुनवाई। बड़ी और अहम जानकारी, जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। तो आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा और 2 हफ्ते बाद मामले में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के लिए जहांगीरपुरी में बुलडोजर भी नहीं चलेगा और सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेगा। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवा ले। ये चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी या नहीं, ये समय आने पर पता चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर जो अधिकारी पकड़ा जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं आप पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में उन्होंने सब चीजें फ्री कर दी हैं और अगले ही दिन प्रधानमंत्री के पास 1 लाख करोड़ रुपए मांगने पहुंच गए। उन्होंने पैसा मैनेज करना चाहिए, इनकम बनानी चाहिए, ऐसे फर्जी ढकोसलों से राज नहीं चलते। अब उन्होंने सब चीजें फ्री कर दी पंजाब में। अगले दिन ही प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गए कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए दो, मैनेज करो भाई, अपनी इनकम लाओ। ऐसे फर्जी ढकोसलों से और फर्जी ग्लैमरिटी से थोड़ी राज चलेगा, पता लग जाएगा एक साल। आपको पता है हरियाणा का जो डेट है वो 24.99% है और जो 7th या 8th फाइनेंस कमीशन है उसमें ये कहा गया है कि आप 25% तक जो आपकी जीडीपी है उसका आप लोन ले सकते हैं, इसको टेट कहते हैं। हमारा है 24.99% और पंजाब का पता है कितना, 48%। पंजाब अगर आज किसी बैंक से लोन लेगा तो बैंक उसको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। रेपुटेशन ऐसी है। जींद में इस बार गेहूं का भाव बढ़ने की संभावना के चलते आड़ती किसानों से गेहूं का धर्म काठी पर तोल करवाकर डलवा स्टॉक करने में जुटे हैं, जिनके गेट पास भी नहीं कटवाए जा रहे हैं। मार्केट कमेटी के रिकॉर्ड के अनुसार बीते साल की तुलना में गेहूं काफी कम मंडियों में पहुंचा है, जबकि खेतों में गेहूं कटाई का कार्य 80% से ज्यादा हो चुका है। वह अधिकारी इसकी वजह उत्पादन कम होना बता रहे। जिले की नई अनाज मंडी में बीते साल 7.90 लाख क्विंटल के करीब गेहूं पहुंचा था, लेकिन इस बार अब तक करीब 4.5 लाख क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। वही अनाज मंडी में आड़ती किसानों को 2016 से 2025 रुपए तक का भाव दे रहे हैं। ये भी आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर सरकार बोनस देती है तो किसान को वो बोनस भी दिया जाएगा। तो चीन में गेहूं का स्टॉक करने में आड़ती जुटे हुए हैं। तो हमारी चालू है ही, लेकिन अब जो है माल लगभग खत्म सा ही हो चुका है, क्योंकि दिन भर में 10-15 ट्राली के अलावा कुछ आ भी नहीं रहा है और लगभग खेतों में माल नहीं है। जो भी माल है वो मंडी के अंदर ही है। तो माल पहले की अपेक्षा में कम मात्रा में है। और या मैं यूँ कहूँ कि मंडी की स्थिति या मार्केट की स्थिति को देखते हुए जो किसान स्टोर कर सकते थे उन्होंने थोड़ा बहुत स्टोर भी किया हुआ है। अदरवाइज लगभग माल हमारा मंडी में आ चुका है।
मतलब गेहूं का भाव बढ़ने की वजह से मतलब स्टॉक किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल इसकी आशंका है। और अब की बार जो है काफी मात्रा में व्यापारी भी जो है गेहूं की निजी खरीद करने लग रहे हैं, जो 2020-2025 रुपए जो एमएसपी से ऊपर है, एमएसपी से ऊपर रेट देके, और इसका किसानों को भी फायदा हो रहा है क्योंकि उनको कैश पेमेंट मिल जाती है। सोनीपत में वाहन में आग लगने से हड़कंप मच गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के सुभाष चौक के पास एक स्कूटी धू-धू कर जल उठी। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी स्कूटी को एक दुकान के बाहर खड़ी करके किसी काम से गया था। इस दौरान खड़ी स्कूटी में आग लग गई। वहीं लोगों ने फायर हाइड्रेंट से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। इस बीच लोगों के बार बार कॉल करने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड ने कॉल रिसीव नहीं की। हालांकि सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्कूटी जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरें आप देख सकते टीवी स्क्रीन पर, जहां सड़क पर खड़ी स्कूटी में स्कूटी आई एकदम से रुकी है, रुकते गली तो जल के राख होगी पूरी। हाँ जल के राख होगी। तो फायर ब्रिगेड आई मौके पे? नहीं आई जी, अभी तक नहीं आई। फोन किए? हाँ फोन किया तो फोन उठाया नहीं उन्होंने। और ये स्टार सेंटर के नीचे स्कूटी खड़ी थी, किसी की भी थी। मैं जैसे नीचे आया देखा तो इसमें यानी काफी आग लगी हुई थी। कोई पानी वानी के लिए कोई कुछ नहीं था। तो कारण पता लगा किस कारण लगी है? नहीं ऐसी काफी गर्मी हो रही है, पता नहीं किस कारण स्पार्क पकड़ा इसमें। तो मौके पे फायर ब्रिगेड आई? नहीं, ये तो यानी जब तो सारी राख होगी तब फायर ब्रिगेड आई है। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।